Hey hi, this is Rohit and welcome to all in this video, right? So आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं रोहित सुथा। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू क्या लर्न करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा कि कुछ बॉटलें होती है लाइक कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जो जो एसिड कंसनट्रेट होते हैं उनके रेस्पेक्ट में डाइल्यूट की बॉटल्स भी होती है, राइट? तो हम किस मेथड के थ्रू या क्या कैलकुलेशन या कौन से फैक्टर्स है जिसके थ्रू हम कंसनट्रेट सॉल्यूशन किसी भी टाइप्स के कंसनट्रेशन सॉल्यूशंस को हम डाइल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं। आज के इस वीडियो में वो सारी चीज़ें जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं, राइट? आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है ये चीज़ें केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की बुक में जो है नहीं मेंशन होती, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम जो है कंसनट्रेट्स को डाइल्यूट बनाते हैं, और आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला भी है, राइट? तो चलिए, तो मैंने जैसा कि मैंने यहाँ पे जो है अपना टाइटल लिखा है डाइल्यूशन और हाउ टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द कंसनट्रेट एसिड, राइट? तो देखिए ज़रा कि इसको कंसनट्रेट को डाइल्यूट करने के लिए यहाँ पे दो फैक्टर्स मेन होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर्स मैंने लिखा है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एसिड सैंपल, कि उस कंसनट्रेट सॉल्यूशन की प्योरिटी क्या है। एक तो ये फैक्टर जो है वो मैटर करेगा जब आप डाइल्यूशन करते हो। दूसरा जो है फैक्टर है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सैंपल। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? तो ये दो फैक्टर है एक्चुअली, और इन दो फैक्टर्स के थ्रू हम किसी भी कंसनट्रेट सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर सकते हैं। और इवन आप देखोगे कि जब जो आपके टीचर जो है या आप खुद भी जब आप कंसनट्रेट सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, तो जो बॉटल होती है, जो मार्केट से जो आपके कंटेनर आता है, उस कंटेनर के ऊपर ये दोनों पॉइंट जो है मेंशन होते हैं कि उसकी उसकी प्योरिटी क्या है और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और कुछ नहीं, एक तरह की डेंसिटी होती है। वैसे फर्दर इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं, राइट? तो अभी आगे बढ़ते हैं, तो अपना फर्स्ट पॉइंट जो है वो उसको अपन कंप्लीट करते हैं, जो कि आपका है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वो एक पॉइंट मेंशन किया है, व्हाट टू लर्न, हम क्या सीखने वाले हैं। तो एक तो पॉइंट हम ये कवर करेंगे कि व्हाट इज़ अ प्योरिटी, प्योरिटी क्या होती है। वैसे तो आपको मुझे एक्सप्लेन करने की नीड है नहीं कि प्योरिटी बेसिकली क्या होती है। मतलब हम जिस पर्टिकुलर कंपाउंड या जिस पर्टिकुलर कंसनट्रेट सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, कि वो ओवरऑल सॉल्यूशन में से कितना अमाउंट उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का है, उसको परसेंट बेसिस पे हम कहते हैं कि वो एज उसकी प्योरिटी है। जैसे मान लो मैं अगर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिखूँ कि मान लो 50% सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मतलब ये हो गया कि 50% तो एग्जैक्ट सल्फ्यूरिक एसिड है एंड रेस्ट ऑफ 50% जो है उसमें अदर सॉल्यूशन होगा, राइट? तो इसकी इस तरह से प्योरिटी होती है, राइट? तो वो उसको हम प्योरिटी कहते हैं। अब मेन जो पॉइंट है वो है हाउ टू मेजर प्योरिटी। प्योरिटी को किस प्रकार से हम मेजरमेंट करते हैं, राइट? तो इस पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। हाउ डू वी सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द प्योरिटी। मतलब जो कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑब्वियसली ट्वेल्थ में तो डेफिनेटली आते हैं, बाकी अदर क्लासेस में भी आते हैं। तो उसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो वो सारी चीज़ें जो है, तीनों चीज़ें जो है आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ज़रा, यहाँ मैंने कुछ मेथड लिखे हैं कि मेथड टू कैलकुलेशन परसेंटेज प्योरिटी, किस प्रकार से परसेंटेज प्योरिटी को मेजरमेंट करते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, जब आप केमिस्ट्री लैब में हो तब आपको एक कंटेनर लेना है, मीन्स बीकर लेना है, और उस बीकर में मैंने एक सल्फ्यूरिक एसिड के बेसिस पे आपको पूरा ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया है। तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रहा हूँ, राइट? आप सल्फ्यूरिक एसिड की जो आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, आप उसकी जगह वो वाला सॉल्यूशन ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें 1 ग्राम, आपको बीकर लेने के बाद में जो वेटिंग बॉटल या आई मीन जो मेजरिंग स्केल है उसके ऊपर उस बीकर को रख दीजिए, उसको टेयर कर दीजिए, राइट? तो उसका जो रीडिंग है वो शून्य शून्य हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। आफ्टर दैट उसमें आपको 1 ग्राम जो उसमें शो होगा, जो उसका स्क्रीन होगा उसमें आपको शो होगा कि 1 ग्राम आपका हो गया है। उसको 1 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, राइट? फिर आपको लेना है एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, राइट? और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में उस 1 ग्राम जो है उसको 100 ml तक का पूरा डिस्टिल वाटर के साथ में फिल कर दीजिए, राइट? इस सॉल्यूशन को हमको टाइट्रेट करना है विथ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ द
caustic soda, or we can say that the sodium hydroxide, that is a NaOH, राइट। तो चलिए, तो देखो जरा वही मैंने लिखा है। अच्छा, इसमें जब रिएक्शंस कंप्लीट होगी, अब चूंकि ये जो है एक एसिड एंड बेस टाइट्रेशन है, तो यहाँ पे जो इंडिकेटर चूज करेंगे वो लेंगे हम फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैंने प्रीवियस वीडियो एक बनाया कि फिनोल्फथलीन के जो कलर्स है वो किस प्रकार से चेंज होते हैं। एज मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में जो है ऑरेंज कलर का होता है, फिर एसिड एंड स्लाइटली बेस में वो कलर लेस होता है, बेसिक में पिंक कलर होता है, एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक में वो वापस कलरलेस हो जाता है। क्यों होता है, क्या रिएक्शन मैकेनिज्म है, क्या इसके कंपाउंड ओरिएंटेशन है, वो सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके कंप्लीट की हुई है, तो वो आप अच्छे से उसको देख लेना, राइट। तो इसमें केमिकल रिएक्शन देख लीजिए। केमिकल रिएक्शन क्या है, ये आपका आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों आपस में एज रिएक्शन कर रहे हैं और एक तरह का ये एसिड प्लस बेस है, सॉल्ट प्लस वाटर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। उसको मैंने बैलेंस कर दिया है, राइट। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो ओवरऑल बात ये है कि हमने किस प्रकार से ये जो है एज अ प्रैक्टिकल किया है, राइट। ये केमिकल रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने पीपेट यूज़ की थी इस प्रैक्टिकल में, वो 10 ml की थी। वो ध्यान रखना, वो कितने ml की थी, 10 ml की थी। आपकी पीपेट का वॉल्यूम क्या है वो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि रिएक्शंस का जो रिएक्टेंट्स का जो वॉल्यूम है ना, वो एक फिक्स रेशियो में ही आपका न्यूट्रलाइज होता है। तो आप कितना भी ml का लो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, राइट। हो सकता है आपके क्वेश्चन होगा कि सर कितने ml की आपने पिपेट यूज़ की है, तो आप किसी भी ml की पिपेट, किसी भी ml का कोई भी आप एपेटिस यूज़ करो, जितना रिएक्शंस मेरे द्वारा होगा उतना ही रिएक्शंस आपके द्वारा किए गए प्रैक्टिकल में ही, जो जितना वॉल्यूम मतलब मेरे प्रैक्टिकल में यूज़ हुआ है उतना ही वॉल्यूम आपके प्रैक्टिकल में भी यूज़ होगा, राइट। मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला किस प्रकार से है, राइट। देखो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। वैसे तो इसको एवेलुएट भी कर सकते हैं, बट फालतू ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देखते हुए मैं सीधा आपको फॉर्मूला ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, या फॉर्मूला ही आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे वैसे दो टर्म है, एक तो टाइट्रेंट है और एक टाइट्रेंड है, ठीक है। तो टाइट्रेंड और टाइट्रेंट, तो देखो आपका एक लास्ट में एक तो टी आ रहा है, एक के लास्ट में आपका आ रहा है डी आ रहा है। डी से समझिए आप डाउन, और डाउन में आपको पता ही है डाउन में क्या होता है, कॉनिकल फ्लास्क होता है, और इस कॉनिकल फ्लास्क में हम कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, पीपेट वाला सॉल्यूशन लेते हैं। कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, पीपेट वाला सॉल्यूशन, राइट। तो जो पीपेट वाला सॉल्यूशन है, मतलब जो अननोन सॉल्यूशन है वो वाला, राइट। और ब्यूरेट जो होती है वो ऊपर होती है, राइट। तो ध्यान रखना, टाइट्रेंट जो का अगर टर्म कहीं पे भी आते हैं तो आप समझना ये ब्यूरेट्स के रेस्पेक्ट में है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टाइट्रेंट कंसंट्रेशन, मतलब जो ब्यूरेट वाला सॉल्यूशन है, मतलब जो कास्टिक सोडा है, मतलब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका कितना कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे उसका डाटा जो है यहाँ पे आपको उसको लिखना है। फिर है टाइट्रेंट रीडिंग, है ना, मतलब ब्यूरेट की कितनी रीडिंग आई है, मतलब आपका जब ये टाइट्रेशन स्टार्ट किया था तब आपका फाइनल पॉइंट जो है कितने वॉल्यूम ऑफ द कास्टिक सोडा पे आया है, वो आपको यहाँ पे रीडिंग लिखनी है जब आपने 3-4 बार ये टाइट्रेशन किया होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ द टाइट्रेंड, देखो टाइट्रेंड आ रहा है मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जिसका आप ले रहे हो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वगैरह, वो सारा प्रीवियस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री लैब रेस्पेक्ट में कुछ एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें केमिस्ट्री प्रैक्टिकल रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, किस प्रकार से सॉल्यूशंस वगैरह प्रिपेयर करते हैं, तो आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक में, राइट। गिवन वेट ऑफ द टाइट्रेंड, देखो टाइट्रेंड लिखा है मतलब कितना आपको वेट दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। मल्टीप्लाई विद दिस 1000 एंड परसेंटेज है, सो 100 से अपन लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जब ये केमिस्ट्री लैब में जब प्रैक्टिकल किया था तो मेरा जो रीडिंग आई थी वो बेसिकली कुछ इस प्रकार से आई थी 20.8, राइट, और फिर थे 20 और फिर 20 थी, ये कुछ इस प्रकार से मेरी ट्रेडिंग आई थी। तो मेरा जो है मेन जो ओवरऑल जो मेरी
रीडिंग है वो मैंने 20 मानी और उसके रेस्पेक्ट में मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। वैसे आप देखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, राइट, सल्फ्यूरिक एसिड का आप देखोगे कि उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो तो कितना होता है 98 होता है, लेकिन उसमें उसका एन फैक्टर अगर आपको पता नहीं कि एन फैक्टर क्या होता है तो इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो आपको देखना होगा, उसका भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, राइट। तो इसका एन फैक्टर कितना होता है 2 होता है, या ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, चूंकि ये एसिड है तो वो 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 98 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 49, जो कि इसका होगा इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ मैंने इक्विवेलेंट वेट लिख दिया 0.1। ये कहाँ से आया, ये चीज़ आपको समझने वाली है। गिवन वेट ऑफ द टाइट्रेंट, मतलब जो आपने जो पीपीएट के थ्रू जो सॉल्यूशन लिया है ना, पीपीएट के थ्रू जो सॉल्यूशन लिया है उसका वेट देखो, उसका वेट मैंने किस तरह से एवलेट किया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ये चीज़ कंप्लीट की थी कि मैंने जो वॉल्यूम लिया है, मतलब मेरा जो पीपीएट का वॉल्यूम था वो कितना था 10 था, राइट। और जो मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, आपको पता होगा 100 ml डिस्टिल वाटर के साथ में, तो इसको मैं 100 से डिवाइड कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 0.1, है ना। मुझे यहाँ पे कितना मिल जाएगा 0.1। अगर आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अगर डायरेक्ट आपको उसका वेट दिया गया है तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट आप वेट उसमें इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, राइट। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो कुछ इस प्रकार से हम प्रैक्टिकल में एवलेट करते हैं कि आपने टोटल सॉल्यूशन कितना बनाया, उसमें से आपने पीपेट में कितना सॉल्यूशन फिल किया है, राइट। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। देखो ये 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ये 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 49 मल्टीप्लाई विद दिस 2, तो ये आपका आ जाएगा 98 और परसेंटेज, राइट। तो इसकी प्योरिटी कितनी आ गई 98%। वैसे कॉमनली 98% के ही सल्फ्यूरिक एसिड आपकी लैब में अवेलेबल होंगे, मैं बात कर रहा हूँ कंसनट्रेट की, राइट। तो ये ध्यान रखना। तो आपको ये 98% जो है वो आपको जिस कंटेनर से आपके टीचर या आप खुद जिस कंटेनर से डाइल्यूट करने के लिए जो कंटेनर उठाते हो ना, वो उस कंटेनर के ऊपर ये मेंशन होगा कि 98% ये प्योर है, मतलब ओनली 2% जो है वो इम्प्योर है, राइट। तो अब देखो इसके रेस्पेक्ट में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि बहुत सिंपल सा टॉपिक था, वैसे इस पर ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा डिस्कशन हो, राइट। देखो हमने पढ़ा कि जो डायल्यूशन करते हैं तो बेसिक 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है प्योरिटी, एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम डेंसिटी के फॉर्म में भी पढ़ते हैं या रेस्पेक्ट डेंसिटी भी कहते हैं। आगे इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो जो आपका परसेंटेज प्योरिटी है वो कैसे एवल्यूट करते हैं, तो मैंने उसके बारे में बताया कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। एक प्रैक्टिकल करके आपको बताया है, वर्चुअल प्रैक्टिकल बताया मैंने कि 1 ग्राम बीकर एक बीकर ले करके उसमें 1 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दीजिए, उसको वेटिंग स्केल पे रख दीजिए और फिर आफ्टर दैट 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में उसको डिस्टिल वाटर के साथ में 100 ml तक फिल कर दीजिए, राइट। फिल्टर करने के बाद में ये जो आपका एक सॉल्यूशन बन जाएगा और आपको इसकी टाइट्रेशन करनी अगेंस्ट 0.1 normal solution of caustic soda, or we can say that the sodium hydroxide using indicator phenolphthalein. As we know that this reaction is basically acid based reaction, right, acid based titrations, and phenolphthalein आपको पता ही है एसिडिक में क्या होगा, बेसिक में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक में क्या होगा और स्ट्रॉन्ग बेसिक में क्या होगा। एक केमिकल रिएक्शंस थी जो मैंने बेसिकली एक्सप्लेन कर दी। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है तो वो मैंने बता दिया कि आप ये समझिए ब्यूरेट ऊपर होती है तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट जो है वो ब्यूरेट के रेस्पेक्ट में है। ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन फिल किया उसकी कंसंट्रेशन ब्यूरेट में रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद में एंड पॉइंट पर ब्यूरेट की क्या रीडिंग रहती है उस रीडिंग को हम यहाँ लिख देंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सैंपल एसिड्स, राइट, अपॉन उसका गिवन वेट या गिवन वेट ऑफ द टाइट्रेंट। तो जो मैंने आपको बता दिया, अगर डायरेक्ट गिवन है इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो आप सीधा इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा। अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो मैंने किस तरह से कि 10 ml की अपना पिपेट वॉल्यूम था और 100 ml में से उसको वॉल्यूम को फिल किया था तो 10/100 0.1 m आ जाएगा 1000 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एंड उसका मल्टीप्लाई 100 से कर देना बिकॉज ऑफ परसेंटेज में है
तो प्योरिटी आ गई 98%। हो सकता है आपकी अलग अलग आ सकती है, अगर आप बीकर सही से वॉश नहीं करते हो या उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं पानी के तो वो मैटर नहीं करता, बट या अप्रॉक्सीमेट आपको 98 मिल जाएगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। जैसे आप देखो ज़रा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन कभी कभार पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, राइट। फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ डेंसिटी। अच्छा देखो, ये टॉपिक मुझे अभी पढ़ाना है, बट अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो मुझे अभी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि हम डेंसिटी के बारे में तो पता ही है कि डेंसिटी क्या होती है, तो मैं वापस पढ़ना पसंद करूँगा। इफ़ द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी इफ द क्या, फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज प्योरिटी आपको फाइंड आउट करनी है, जिसमें जो है डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.8 दी हुई है, और साथ में बोला कि इफ 5 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज कंप्लीटली बाय 86.6 ml ऑफ 2NaOH सॉल्यूशन, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दो टाइप के सॉल्यूशन दिए गए हैं। एक तो है आपका NaOH और दूसरा है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड की जो है परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए, तो अब देखो, अब एक चीज़ आपको कंप्लीट होनी चाहिए कि यहाँ पे दो टाइप के सॉल्यूशन है। एक तो आपको दिया हुआ है H2SO4। देखिए मेरे हैंडराइटिंग इतने अच्छे नहीं हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो, तो उसके लिए मैं पहले ही आपको सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली पेन टेबलेट में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, राइट, यूज़ करते हुए। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, राइट। इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, इसकी कंसंट्रेशन दी गई है 2, जो कि किस में है, एज अ नॉर्मल सॉल्यूशन में। इसकी कंसंट्रेशन हमको पता नहीं है, और ये बेसिकली ये चीज़ हो रही है कि 5 ml जो है इसका वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम कितना, 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज कर रहा है कितना, 86.6 ml को, 86.6 ml को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, ये कुछ दिया गया है और इसकी कंसंट्रेशन अपन को पता नहीं है, और इसमें डेंसिटी दी गई है, और फाइंड आउट क्या करना है, और आपको फाइंड जो करना है वो करना है प्योरिटी। फाइंड क्या करना है, प्योरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए जरा कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड की प्योरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था उस फॉर्मूले से तो ये सॉल्व होने से रहा, उस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, देखो डेंसिटी यहाँ पे मेंशन है, तो डेंसिटी जब मेंशन है तो हम यहाँ पे मास के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ डेंसिटी, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम ये होता है। तो अब देखो डेंसिटी यहाँ पे दी हुई है 1.8 और मास आपको पता नहीं है। ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड का मास लिया था वो हमको पता नहीं है, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हम सोचते हैं कि ये 1000 के पर्पज़ पे हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इसके थ्रू इसका जो मास आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई विथ 1000, मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका जो मास है, मास जो है वो आपका कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 1800 ग्राम। ये इसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। ये इसका मास आ गया, राइट। ओके, तो एक तो हमने ये डेंसिटी पर्पज से मास फाइंड आउट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक जो है ना मास, एक वे में और फाइंड आउट कर सकते हैं, जब यहाँ पे कुछ वॉल्यूम और यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन, मतलब एज अ वॉल्यूम दे रखा है इसका, जब ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज होती है तो हम एक और मास एवलेट कर सकते हैं फ्रॉम द मोलरिटी। अब देखो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। ये तो जो मास मिला है वो आप ये समझे थ्योरेटिकल मास है, थ्योरेटिकल मास है। ठीक है, अब जो मैं प्रैक्टिकल मास है वो बताता हूँ कि प्रैक्टिकल किस तरह से, प्रैक्टिकली मास जो है वो हम किस प्रकार से एवलेट कर सकते हैं वो ध्यान रखना। देखो कभी भी जब प्रैक्टिकली मास एवलेट करना है तो ध्यान रखना, एक टर्म याद करेंगे अपन, मोलरिटी।
मोलरिटी से भी मास एवेल्यूएट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स होता है और अपॉन क्या होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब चूंकि वॉल्यूम तो अपन 1000 के बेसिस पे ही बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम को मैं यहाँ पे एवेल्यूएट नहीं करता, राइट, क्योंकि मोलरिटी ऑलरेडी 1000 पर्पस पे होती है। तो आप ये समझो कि यहाँ पे मैं वॉल्यूम को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं ये लिख सकता हूँ, मास अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। तो इसके अकॉर्डिंग जो मास है वो क्या हो जाएगा, मोलरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास, जो कि कितना होता है 98। अब बात आती है मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करना। अरे मोलरिटी फाइंड करना तो बहुत सिंपल है, कैसे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ लिख दो, चूँकि यहाँ पे 2n जो है नॉर्मल का सॉल्यूशन दिया गया है। देखो बताता हूँ मैं, यहाँ पे देखो, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है ना 2n का दिया गया है। तो 2n का दिया गया, तो इस हिसाब से पहले मैं नॉर्मलिटी फाइंड आउट करूँगा और उसको फिर मोलरिटी में चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो m में नहीं, मतलब मोलर में नहीं, नॉर्मल में यूज़ करूँगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, N1V1, ये मान लो ये किसके लिए है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, बराबर N2V2, ओहो, ये आपके है NaOH के लिए, ठीक है, और ये आपका आ गया N2V2, राइट। तो अब देखिए जरा, अब क्या होगा कि मुझे इसकी नॉर्मलिटी फाइंड करनी, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, N2V2 अपॉन V1। N2 कितना था 2, 86.6 अपॉन V1 कितना था 5 ml, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करूँगा मैं N1 को, रुकिए सॉल्व करता हूँ इसको मैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एक सेकेंड मैं कैलकुलेटर चालू करता हूँ, कहाँ गया, ठीक है। तो देखिए ज़रा, ये है 2 × 86.6, ठीक है, ये आपका आ गया 173.2, और इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 से, तो आपको मिल जाएगा 34.64, ठीक है, 34.64। तो ये आपका आ गया है 34.64। अब देखो ये नॉर्मलिटी है, एक्चुअली नॉर्मलिटी के बारे में बात को, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए m बराबर 2n होता है, तो वो कितना है 34.64, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक मुझे इसका हाफ करना पड़ेगा ना, तो इसका जब अपन हाफ करेंगे, ठीक है, तो ये कोई 17.32 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो मेरी मोलरिटी है वो कितनी आ गई, 17.32 इतनी आ गई, राइट। अब देखो ये 17.32 जो है, ओहो 17.32 है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है बट क्या करें, ठीक है। 17.32 जो है वो इसकी मोलरिटी आ गई है, ठीक है। अब देखो जरा, अब इससे मास कैसे निकालना है, तो वही वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, मास बराबर क्या होता है, मोलरिटी का मल्टीप्लाई मोलर मास से कर देंगे। तो चलिए मास निकालो, और ये फटाफट निकल जाएगा फिर तो। अब देखो जरा क्या होगा, तो अब बताओ मास बराबर क्या हो जाएगा, इसका मास बराबर हो जाएगा, मास बराबर हो जाएगा मोलरिटी मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मोलरिटी कितनी है 17.32 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98। तो चलिए ये इसका मास क्या आ जाएगा, इसका मास क्या आ जाएगा बताइए ज़रा, इसका मास क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा मल्टीप्लाई 98, 1697.36 आई डोंट नो ये जो है स्क्रीन में किस प्रकार से दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, आई डोंट नो, बट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1697.36 ये इतना मास आ गया, राइट। तो अब देखो अपने पास में दो मास आ गए, एक तो थ्योरेटिकल मास है और एक प्रैक्टिकल मास है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका प्रैक्टिकल मास है, ये एक तरह क्या है, ये आपका प्रैक्टिकल मास है, ये प्रैक्टिकल मास है, ठीक है, या ऑब्जर्व मास है। तो थ्योरेटिकल मास और ये ऑब्जर्व मास, तो ऑब्जर्व मास अपन थ्योरेटिकल मास मल्टीप्लाई 100, इस तरह से इसकी परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। तो अपने पास दो मास हो गए, एक तो है 1800 जो कि थ्योरेटिकल था, और एक ऑब्जर्व कितना किया हमने 1697.36। तो अब देखो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी,
परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू ऑब्जर्व मास अपॉन थ्योरेटिकल मास मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, तो बताओ कितना हो गया, ये आपका है 1697.36 अपॉन 1800 मल्टीप्लाई 100। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो गई, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी बताओ, इसको डिवाइड कर दिया 1800 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, परसेंटेज प्योरिटी आ गई 94.29, ठीक है, कितने आ गई 94.29%। तो भाई इतना आपका जो सैंपल दिया गया था उसकी प्योरिटी 94.29% वो प्योर है। इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका 95.6 क्या 95 क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ 95.61 जो है, सॉरी 71 जो है वो आपका क्या है, इम्प्योर है। ठीक है, सॉरी 5.6 5.6 5.71, हाँ 5.71 जो है वो क्या है आपका इम्प्योर है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ एक्चुअली कि ये जब इतना प्योर है ना तो आपका 5.71 जो है वो क्या है, परसेंटेज क्या है, इम्प्योरिटी उसमें है, राइट। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा, राइट, बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक। ऑलराइट, तो इस तरह से ये मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया। वैसे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम हो मेरे से लग गया, बट आप जब सॉल्व करोगे तो टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। ये एक क्वेश्चन था, इस तरह सॉल्व कर दिया, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया हमने, वापस एक बार देख लो। फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड विद डेंसिटी 1.8 इफ द 5 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज कंप्लीटली बाय 86.6 ml ऑफ द 2 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अलग अलग सॉल्यूशन, पहले क्या दिया हुआ है वो लिख दिया और क्या फाइंड आउट करना है वो लिख दिया। डेंसिटी जो है उन सबको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो इस तरह से 1.8 बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से मैंने मास एवलेट करूँगा जो कि अपना 1800 आ गया, ये एक तरह का थ्योरेटिकल मास होगा। फिर प्रैक्टिकल मास एवलेट करने के लिए मैंने मोलरिटी टर्म्स का यूज़ किया है। मोलरिटी बराबर क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चूँकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपन 1000 ml पर्पस पे ही मोलरिटी होती है, राइट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे वो नहीं मेंशन किया, नहीं लिखा है। फिर आगे मैं देखता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या था, मास अपॉन मोलर मास, राइट। तो अगर मास एवलेट करना है तो अगर मैं मोलरिटी को मोलर मास से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वहाँ से मास एवलेट हो सकता है। इस तरह से मैंने फिर नेक्स्ट जो मेरा टर्म स्टेप रहा वो फाइंड द मोलरिटी। मोलरिटी फाइंड करने के लिए जो गिवन डाटा था उसका यूज़ किया, N1V1 बराबर N2V2 में, राइट, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल के फॉर्मूले में, और इस तरह से मैंने एवलेट कर दिया। नॉर्मलिटी बेसिकली आ गई 34.64, जिसका हाफ करने पे मुझे मिल गई मोलरिटी, बिकॉज इन द सल्फ्यूरिक एसिड द डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इज 2, राइट, and mass is the molarity into multiply by the molecular weight, so mass will be the 17.32 into 98, so finally we get the mass 1697.36, and that is a practical mass, or we can say the observed mass. So percent purity is basically observed mass upon theoretical mass multiplied with 100. So इस तरह से कैलकुलेशन करके फाइनली वी गेट द 94.29% प्योरिटी, राइट, एंड दैट इज़ अ इम्प्योरिटी इज़ अ 5.71%, राइट। तो इस तरह से ये जो है हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से, राइट। अब देखो नेक्स्ट जो है वो आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर एक बार कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है देन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। What is the percentage purity of the 0.44 grams calcium carbonate if an end point is reached after titrating it with 55 ml of the 0.1 and sulfuric acid, right? So देखो यहाँ पे वो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जो मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। आपको टाइट्रेंट का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई टाइट्रेंट की ट्रेडिंग, टाइट्रेंट का डाटा मतलब ब्यूरेट ट्रेडिंग मल्टीप्लाई विथ इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सैंपल अपॉन given weight of the sample multiply by 1000 and overall multiply 100 just because of the percentage purpose पे, राइट। देखो यहाँ पे गिवन वेट आपको 0.45 ग्राम दिया हुआ है और आपको कंसंट्रेशन भी दी हुई है किसकी, टाइट्रेंट की, और टाइट्रेंट का वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ठीक है, ब्यूरेट ट्रेडिंग भी दी हुई है,
और कैल्शियम कार्बोनेट का आपको इक्विवेलेंट वेट पता ही होगा, राइट। तो इस तरह से हम इसका ईजिली एक 1 स्टेप फॉर्मूले में जस्ट डाटा पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैंने इसके लिए डाटा ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है, बट अगला वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना है। दैट इज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। तो ये जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अभी तक ये जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, एक तो आपको करना है सब्सक्राइब करना है, ठीक है, साथ में आपको लाइक भी करना है और साथ में आपको क्या करना है, शेयर भी करना है आपके फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़े और इस चैनल को आपका सपोर्ट मिले, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।